जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आज 2-3 श्लोकों से मनुष्य को कैसा भोजन खाना चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहीं पर भी मनुष्य को बाधित नहीं किया कि वो कैसा भोजन खाए। वो केवल उनको बताते हैं, मनुष्य को ये बता रहे हैं कि किस किस भोजन में क्या क्या गुण और अवगुण हैं। वो केवल व्यक्ति के सामने एक सीख रखते हैं कि इस भोजन से ये लाभ है, इस भोजन से ये हानि है, और व्यक्ति को वो स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि पालन करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। पूरी गीता में श्री कृष्ण ने पूरे मानव समाज को रास्ता दिखाया है कि ये करने से ये होता है और इसको करने से ये होता है। वो केवल मानव को एक पथ दिखा रहे हैं और पथ पर चलना ना चलने के लिए उन्होंने मनुष्य को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। वो उसके हाथ में है कि वो अपने जीवन को कैसा बनाना चाहता है। और वो जो आज के अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, व्यक्ति के सामने उन्होंने सभी प्रकार के भोजनों का वर्णन किया। अब ये व्यक्ति के आधार पर है कि उसको अगर अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो कैसा भोजन खाना है, और सात्विकता से युक्त खाना है, रजोगुण से युक्त खाना है या तमोगुण से। और आज वो तमो गुण वाला भोजन कैसा होता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, यात यामम गत रसम पूति पर्योषितम च यत् उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम, आपको पता है कि प्राचीन काल में हमेशा घरों में ताज़ा भोजन बनता था, और आजकल भी बनता है कुछ घरों में, और कुछ सुबह का दोपहर या दोपहर का रात को, इस तरह का भी प्रचलन है। और उसी का वर्णन श्री कृष्ण कहते हैं, यात यामम अधिक पके हुए, गत रसम स्वाद रहित। यात यामम का अर्थ होता है बासी, सुबह का बना रात को खाया, और गत रसम जिसका रस निकल गया है। पूती दुर्गंध युक्त, देखते हो कि दुर्गंध युक्त भोजन कैसा होता है। कई बार सड़े, आप कहते हो ना कि ये सॉस बनी हुई है, सड़े हुए टमाटर्स की बनी हुई है। होटलों में जो खराब मंडी में सामान होता है उसका बन जाता है, तो उसको बोलते हैं दूषित, दुर्गंध युक्त। पूती का अर्थ है दुर्गंध युक्त। पर्युषितम प्रदूषित, उच्चेष्टम जूठा। और आजकल तो जूठे भोजन का बहुत अधिक प्रचलन है। स्कूलों में भी मैं देखती थी और घरों में भी मैं देखती हूँ, एक चम्मच उसने खाया, दूसरा चम्मच उसने खाया, तो उसको बोलते हैं उच्चिष्टम। एक कोक की बोतल का घुट एक ने पिया, दूसरा दूसरे ने पिया, तो उसको बोलते हैं उच्चिष्टम। अमेध्यम अशुद्ध, ये सारे के सारे तमोगुण वाले व्यक्ति के प्रिय भोजन है। तो तमोगुण वाला, कि जिस व्यक्ति में तमोगुण होगा वो बासी, सड़े हुए, प्रदूषित, अशुद्ध प्रकार के भोजन उनको सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। अब हमारे प्राचीन ग्रंथों को अगर आप खोल करके देखो, तो जहाँ पर भी भोजन का वर्णन आता है तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर 3 घंटे से ज़्यादा अवधि वाला भोजन, अर्थात अगर भोजन को बने हुए 3 घंटे हो गए हैं, तो ऐसा भोजन तामसिक श्रेणी में आता है। संस्कृत के ग्रंथ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप देखोगे कि कितना ज्ञान और कितना हमारे स्वास्थ्य वर्धक चीज़ों का उसमें वर्णन किया गया है। तो कहते हैं कि जब भी आप घर में भोजन बना रहे हो तो खाने से
1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप भोजन बनाओ। कभी भी आप 3-4 घंटे पहले भोजन बनाकर मत रखो, क्योंकि अगर 3-4 घंटे पहले भोजन बना करके रख दिया तो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है, अस्वादिष्ट हो जाता है, और कभी कभी तो जो आजकल का मौसम चल रहा है खराब भी हो जाता है। आप खुद देखिए, एक दाल या एक सब्जी आप ताज़ी बनाते हो और एक सब्जी अगर थोड़ी बच गई, हमने फ्रिज में रख दी, और उसको अगर हम थोड़ी देर बाद खाते हैं या शाम को खाते हैं, दोनों के स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। और स्वाद में तो अंतर आएगा, स्वास्थ्य में भी अंतर लाएगा। जो सदैव जल्दी पके हुए भोजन को खाता है उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। और यही बात उन्होंने अशुद्ध भोज्य पदार्थों में उन्होंने मांस आदि को भी सम्मिलित किया है। अब प्रकृति ने हर व्यक्ति के शरीर की रचना अलग अलग रूप में कही है। कुछ जीवों की रचना उन्होंने मांसाहारी खाने के रूप में की है, तो कुछ को शाकाहारी। तो जो मानव शरीर की जो उन्होंने रचना की, शाकाहारी प्राणी के रूप में की। कभी आपने सोचा इसमें कि मानव शरीर को शाकाहारी प्राणी के रूप में क्यों माना गया? मनुष्यों के दांत मांसभक्षी जानवरों के जैसे बड़े नहीं होते, उनका जबड़ा चौड़ा नहीं होता, जिससे कि वो मांस को अच्छी तरह से फाड़ सके। तो उन्होंने पहला, अगर आप अपने ग्रंथों को अध्ययन करना शुरू करिए तो क्यों मनुष्य को उन्होंने शाकाहारी बनाया? क्योंकि उसके दांत मांसभक्षी जानवरों की तरह नहीं होते और ना उनका ये जबड़ा चौड़ा होता है। और दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा अंतर बताया कि जितने भी मांस का सेवन करने वाले जानवर होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं, जिसके कारण आंतें उनकी छोटी होती हैं, जिसके कारण वह मृत जानवर, जो मरे हुए जानवर को आगे पहुंचाने में उन्हें कम समय लगता है। जो व्यक्ति खाता है वो भी मरे हुए जानवरों को खाता है, और जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो भी मरे हुए को खाते हैं। पर दोनों जानवर जो मांसाहारी होते हैं और मनुष्य हैं, उन दोनों के बॉडी के स्ट्रक्चर में फर्क होता है। जो जानवर मांस खाते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं, और जब उनकी आंतें छोटी होती हैं तो वो मरे हुए जानवर को आगे पहुंचाने में उन्हें कम समय लगता है, और बड़ी तीव्रता से वो गल भी जाता है और अंदर पहुंच भी जाता है। और इसके उल्टे या विपरीत जो मनुष्यों का पाचन तंत्र है वो बड़ा होता है, जो वनस्पतियों से प्राप्त भोजन को धीरे धीरे और उत्तम ढंग से पचाता है। इसके साथ ही जो मांसभक्षी जानवरों का जो पेट होता है वो अम्लीय होता है। साइंस वाले लोग बड़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे अम्लीय का क्या होता है, और वो मांस को पचाने में सहायता देता है। मांसभक्षी जानवरों का जो पेट होता है वो अम्लीय होता है, इसलिए वो मांस को आसानी से पचा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो मांसाहारी जानवरों का जो पसीना है वो रोम छिद्रों से नहीं निकलता। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनका जो पसीना आता है हमारी बॉडी में वो रोम छिद्रों से नहीं निकलता, और इसके विपरीत, और जब वो रोम छिद्रों से नहीं निकलता तो शरीर का जो तापमान है वो अपनी जिह्वा से नियंत्रित करते हैं। मांसाहारी जानवर जो शरीर का तापमान है वो अपनी जीभ से नियंत्रित करते हैं,
जबकि शाकाहारी जानवर तथा मनुष्य अपने शरीर का तापमान त्वचा से, पसीने से जो बाहर निकलता है उससे नियंत्रित करते हैं। तो मांसाहारी जानवर पानी को अंदर खींचने के स्थान पर लप लपाकर जीभ से पीते हैं। कभी आप किसी कुत्ते को पानी पीते हुए या दूध पीते हुए देखो तो लप 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 करके पानी पीता है। इसके विपरीत जो शाकाहारी जानवर हैं वो पानी को लप लप करके पीने के स्थान पर अंदर की ओर खींचते हैं। जैसे हम पीते हैं, ग्लास में आप देखो अंदर की ओर पानी जा रहा है, पर जो मांसाहारी जानवर होंगे वो पानी को लप लप करके पीते हैं। आप ज़मीन पे आप ध्यान से, अब किसी ने जो कुत्ते इत्यादि पाले हुए हैं ज़रूर देखना। मनुष्य भी पानी को अंदर खींचकर पीता है, लप लप करके नहीं पीता। तो मानव शरीर के लक्षणों से आप जान गए होंगे कि भगवान ने मनुष्यों की रचना मांसाहारी जानवरों के समान नहीं की। परिणाम स्वरूप मनुष्यों के लिए इसीलिए मांसाहारी भोजन को अशुद्ध भोजन माना गया है। और संस्कृत वाले जानते हैं कि मनुस्मृति में तो कहा भी गया है कि मांसम सा भक्षिता मूत्र यस्य मांसम इहि अदमयम अहम एवं मांसस्य मांसत्वम प्रवदन्ति मनीषिणा। अर्थात इसका क्या तात्पर्य है? मैं जिसका मांस खा रहा हूं वह अगली योनि में मेरा मांस खाएगा। ध्यान रखना, जो आज तुम जिसका मांस खा रहे हो तो मनुस्मृति में कहा है, कहीं मैं अपना वचन नहीं देती, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसी का वर्णन करती हूँ। मनुस्मृति संस्कृत का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और उसमें स्पष्ट वर्णों में लिखा है कि जैसा तुम आज व्यवहार करोगे, जैसा आज तुम खान पान रखोगे, आपको अगले जीवन में वैसा ही भुगतान करना पड़ेगा। तो मनुस्मृति यही कहती है, मैं जिसका मांस खा रहा हूँ अगली योनि में मेरे को खाएगा। इसी कारण इस ज्ञान को ज्ञानी व्यक्ति समझता है, तो इसलिए वो अब मांसाहारी भोजन का सेवन ना करके सात्विक भोजन का सेवन करता है। और गीता तो कदम कदम पर कहती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमें इस तथ्य को अपने मस्तिष्क में बिठाना है कि हम जैसा कर रहे हैं उसका वैसा ही भरण करना है। तो कभी मत बुरा करो, कभी मत बुरा सेवन करो। कोशिश करो तमो गुण वाले भोजन को अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़िए। आगे सबकी इच्छा पर है, उसको जैसा भोजन अच्छा लगता है वो वैसा भोजन उसका सेवन कीजिए। पर श्री कृष्ण के कथनों को जीवन में धारण करने का ज़रूर प्रयत्न कीजिए। और इसके लिए आप चैनल से जुड़िए। उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाकर अपने भावों को व्यक्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।